बहुत पुरानी पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान। एक्चुअली तो यही नीड है। नीड तो यही है, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले रोटी यानी कि पेट भर जाए, फिर तन ढकने के लिए कपड़ा, और फिर आदमी मकान, फिर उसका सुख साधन अर्जित करता है। भगवान ने रोटी का साधन दे दिया, कपड़े अच्छे दे दिए, मकान दे दिया, 2-4 प्रॉपर्टी भी बनवा दी। अब लालच बढ़ता जा रहा है। एक साहूकार थे, उन्होंने एक बार सपना देखा रात को कि लक्ष्मी जी उनके सपने में आई है, और लक्ष्मी जी ने बोला कि बेटा मेरा जो समय है अब तेरे घर से जाने का हो गया है, अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ, और मैं जाऊंगी तो कुलक्ष्मी प्रवेश होगी, घर में प्रवेश करेगी। अब वो सुबह सपना टूटा, लेकिन उसको वो सपना याद था, तो उसने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, मैं कभी कुछ गलत तो करता नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना काल चक्र है, वो तो परीक्षा लेने के लिए भी समझ लो, पर होता जरूर है। और ये दोस्तों बड़ी समझने वाली बात है, आपका वास्तु ठीक करना है तो ये मेरी कहानी को थोड़ा सा समझना है। तो उसके बाद उसने कहा चलो देखते हैं। रात को जब वो साहूकार घर वापस आया खाना खाने, उसके 2 बेटे थे, 2 बहुएं और पत्नी थी। तो जब रात को वापस आया तो उसने खाना खाने बैठा। अब शाम को क्या हुआ, उसकी जो पत्नी खाना बना रही थी, दाल बना रही थी या सब्जी बना रही थी, उसमें नमक ना डाल के उसने अपनी बहू को बोला कि बेटा इसमें नमक डाल देना चेक करके। अब जब चेक करके उस समय कुकर की सीटी बज गई होगी, तो वो सुनी अनसुनी या वो कुछ और वजह होगी, उसने आवाज पूरी तरीके से सुना नहीं। उसने कहा चलो मैं ही नमक डाल के चली जाती हूँ। वो नहाने चली गई। फिर बड़ी बहू, उसने कहा यार वो मम्मी नमक के लिए बोल रही थी, उसने भी वो नमक डाल दिया। फिर वो भी अपने काम में लग गई कि छोटी बहू को बोला कि बेटा वो जरा दाल देख लेना। तो उसने वो मम्मी की बात उसने भी सुनी थी, तो उसने कहा वो नमक शायद दीदी वही बोल रही होंगी, उसने भी नमक डाल दिया। 3 बार नमक डल गया। अब खाना बन के तैयार, साहूकार शाम को जब आया तो उसने खाना खाया। जैसे पहला निवाला मुंह में डाला तो उसने बोला वो सपना सच था, कुलक्ष्मी घर में प्रवेश कर गई है, यानी कि वो कलेश कराने के लिए षड्यंत्र रच रही है। कोई भी राक्षस प्रबल कैसे होते हैं, वो हमसे करवाते हैं गलतियां, लेकिन समझदार था साहूकार, उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना खाया और चला गया। उसके बाद बड़ा बेटा आया। बड़े बेटे ने जैसे ही निवाला मुंह में रखा कि मुंह एकदम लाल गुस्से में, तो उसने बोला पापा ने खाना खाया? उसकी जो धर्म पत्नी थी उसने बोला हाँ खा लिया। तो पापा ने कुछ नहीं बोला? तो उसने बोला नहीं। अब वो सोचने लगा जब पापा ने कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, सही बात है। मेरे ऊपर ही डर बच जाए। सही वो बात भी है। बेचारा खाना खा के अपने कमरे में चला गया। छोटा बेटा आया, उसकी पत्नी ने भी उसका खाना परोसा, उसने भी खाया। उसने भी गुस्से में पूछा क्या खाना पापा ने और बड़े भैया ने खा लिया? कि हाँ खा लिया। कि उन्होंने कुछ नहीं बोला? कि नहीं। उसने कहा यार ये क्या, वो भी बेचारा खा के अपने रूम में चला गया। फिर सास ने खाया। अब सास ने सोचा कि मुझसे नमक ज्यादा हो गया, चुपचाप खाना खाया और वो भी रूम में चली गई। अच्छा। फिर बड़ी बहू आई। बड़ी बहू ने जैसे ही खाना खाया, ओ माय गॉड नमक कितना, मुझे लगता है कि मम्मी ने नमक डाला होगा और मैं सुन नहीं पाई और मैंने भी डाल दिया, पर मैं क्यों बताऊं। चुपचाप उसने भी खाया। अब छोटी वाली बहू ने भी यही सोचा कितना नमक, मुझे लगता है कि वो दीदी ने डाल दिया होगा और मैंने भी डाल दिया, पर मैं क्यों बताऊं कि मैंने भी डाला है। वो भी चुपचाप अपने रूम में। तो ऐसे ही कुलक्ष्मी बार बार उनके घर में ग्रह कलेश कराने के नए नए षड्यंत्र रचती रही, और ऐसे ही समझदारी से वो परिवार का प्रेम बना रहा। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। फिर साहूकार के सपने में कुलक्ष्मी आई। उसने बोला बेटा मैं कुलक्ष्मी हूं, तेरे घर आई थी तेरे घर को तबाह कराने, पर तुम्हारे प्रेम के आगे तो मेरा षड्यंत्र फेल होता जा रहा है। बिल्कुल। तो बेटा मैं तेरे घर से जा रही हूं और वापस से लक्ष्मी ही तेरे घर में आएगी। कुलक्ष्मी किन घरों में प्रवेश करती है? जिन घरों में महिलाएं बहुत ज्यादा झगड़ती हैं। कुंडली देखूं हाँ तो सेकंड हाउस में जब पाप ग्रह बैठ जाएं,
षड्यंत्रकारी राहु केतु शनि केतु अगर देखा जाए वो तो स्पिरिचुअल होता है, तो वो देखा जाए तो अच्छा हुआ। लेकिन कभी पहले स्पिरिचुअलिटी देने से पहले वो व्यक्ति से विद्रोह कराता है। ये बात तो है, या तो बहुत कड़वा होगा या बहुत ही मीठा होगा। ये तो है, ये तो है। आपके सेकंड हाउस में केतु मैं करवा था बहुत। तो ये उसकी वजह है। हाँ। लेकिन अगर इन ग्रहों को आप अपने वश में कर लेते हो ना, समझ लेते हो इनकी चालें, तब आप इन ग्रहों से ऊपर उठ जाते हो। बेसिकली केतु को सेकंड हाउस में स्पिरिचुअलिटी ही चाहिए। हाँ, है ना। आप जितना देखो राधा रानी जी के साथ जुड़े हो, आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप देखो जब से स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आई होगी ना, जब से आप ये करने लगे होंगे, तब से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। जी ट्रांसफॉर्म टोटली। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये सेकंड हाउस की वजह से होती हैं, जो ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि ये सारे जो कलेश हैं, लड़ाई झगड़े, जिस घर में चंद्र केतु, जिस घर में किसी भी सदस्य की कुंडली में मंगल केतु, मंगल राहु, चंद्र योग, चंडाल योग, विष योग, गुरु चंडाल, अंगारक दोष, ग्रहण दोष, ये बने होते हैं, उस घर में ये चीजें बढ़ जाती हैं। समझदारी से ही बचाव है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में एक बार, जितने भी घर में ब्लड रिलेटिव हैं, सबसे बराबर पैसे लेकर हरिहरात्मक यज्ञ करना चाहिए। वो भी इसका एक प्रलयंकारी सॉल्यूशन है। हरिहरा मतलब कि विष्णु भगवान, हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि शिव, इन दोनों का सामूहिक यज्ञ। थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है, बट समझ के इसको करें